नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक्निकल डायरीज यूट्यूब चैनल पे। एंड यस, वोडाफोन आइडिया की भसड़ बिल्कुल बाज़ार में एक तरीके से डर बैठ गया है कि वोडाफोन आइडिया ऑलमोस्ट जाने की तैयारी में है। कुछ दिन पहले कुमार मंगलम बिरला साहब ने अपने हिस्से के शेयर किसी भी कंपनी को, सरकार जिसको कहे, उसको सरेंडर करने का विदाउट ऑफ एनी कॉस्ट घोषणा भी कर दी थी। और सरकार से ये भी कह दिया था कि अब हम, यानी कि वोडाफोन और आइडिया उस सिचुएशन में नहीं है कि कंपनी को और आगे बढ़ाया जाए, बिकॉज़ कंपनी पे 1,80,000 करोड़ का कर्ज है, जो कि डिफरेंट रूप में है। डिफरेंट रूप में कहेंगे तो 58,000 कुछ करोड़ का AGR बाकी है। उसके बाद 28,000 करोड़ समथिंग का बैंक का लोन बाकी है। और फिर बैंकों के लोन, टैक्सेस, ये सारी चीज़ें मीन्स बहुत सारे अकाउंट्स में उसके करीब 1,80,000 करोड़ रुपए बाकी हैं, जो कि उसको देना है। ये दोनों कंपनी का मिला के है। 2018 में दोनों कंपनी ने मिल के काम करने का डिसाइड किया था और थोड़ा सा उम्मीद बंधी थी टेलीकॉम सेक्टर में कि शायद सरवाइव कर जाएंगे, ये इतनी पुरानी कंपनियां हैं। लेकिन वो नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। अब फ़िलहाल हो ये रहा है कि बहुत जल्दी गवर्नमेंट को उन्होंने कुछ ना कुछ करना है, लेकिन गवर्नमेंट के पास भी मजबूरी ये है कि गवर्नमेंट ने अपनी खुद की जो कंपनी है BSNL, उसके लिए खुद 70-80 हज़ार करोड़ रुपए का राहत पैकेज अनाउंस किया है। तो अब 28 करोड़ टोटल ग्राहक हैं वोडाफोन इंडिया के, वोडाफोन और आइडिया के। तो एक्स्ट्रा 28 करोड़ ग्राहकों का सेटअप बनाने के लिए BSNL को अगेन एक बड़ा अमाउंट चाहिए उसको लेने के लिए। तो गवर्नमेंट तो ऑलमोस्ट हाथ खड़े कर दी है। अब 2 और प्लेयर बचे हैं बाज़ार में, जियो और एयरटेल। अब उनमें डिसाइड होगा शायद कि किधर पे जाया जाए, कौन लेगा, एयरटेल लेगा या फिर जियो लेगा वोडाफोन आइडिया को। वो तो होगा जो होगा, लेकिन उस बीच में एक बहुत बड़ी बात ये हो रही है कि अगर कंपनी इनसॉल्वेंट, यानी कि दिवालिया घोषित हो गई, या फिर आगे बिज़नेस बढ़ाने का डिसाइड नहीं किया और शांति से उसको ख़त्म करने का डिसाइड किया, जो कि ऑलमोस्ट कर ही चुके हैं। अगर कुछ राहत पैकेज मिल गया, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिलैक्सेशन मिल गया, बैंक्स की तरफ से कुछ रिलैक्सेशन मिल गया, तो ठीक है, आगे चलेंगे। अदरवाइज़ उसको ख़त्म करने का डिसीजन ले चुकी है वोडाफोन और आइडिया। दोनों के जो प्रोमोटर्स हैं उन्होंने बोल दिया है कि हम इसमें अब और पैसा नहीं डाल सकते हैं। अब बाज़ार में ये बड़ा डर है कि भाई क्या होगा उसके बाद। पर्सन टू पर्सन बहुत बड़ा कुछ तो है नहीं, पर्सन टू पर्सन कि भाई हमारा नंबर का क्या होगा, अब हम किसके पास जाएंगे। तो उसको मैं आप एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। अगर आपको याद हो, एक कंपनी थी एयरसेल, साउथ की थी, और वो भी 2 बड़े लोगों ने मिल के स्टार्ट की थी। और 99 के आसपास वो कंपनी स्टार्ट हुई थी और फरवरी 2018 में वो अपना कामकाज बंद कर दिया उसने। अब जितने भी टेलीकॉम कंपनियां होती है उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए ट्राई है, दैट इज़ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कोई भी कंपनी जब अपना कामकाज बंद करती है तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 60 दिन का नोटिस देना पड़ता है, और फिर उसके बाद जो भी कस्टमर्स होते हैं उनको 30 दिन का नोटिस देना पड़ता है। तो ये सारी प्रोसेस होंगी और उसके बाद सारा कामकाज जो है वो ट्राई लेता है, जैसे कि एयरसेल का लिया था। एयरसेल फरवरी 2018 में बंद हुई। उसके बाद ट्राई ने सभी को, जितने भी एयरसेल के नंबर है, सबको एक यूनिक पोर्ट कोड दे दिया था, जिसके थ्रू वो किसी भी कंपनी में अपना नंबर ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ले लिया और जिन्होंने नहीं लिया उन्होंने अपना नंबर सरेंडर कर दिया। और ये सारी प्रोसेस चली लगभग 1-1.5 साल। अक्टूबर 2019 को फाइनली उसका कामकाज बंद हुआ। तो
किसी के भी पास अगर आइडिया वोडाफोन का नंबर है तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें अभी ट्राई के पास चली जाएंगी अगर होता है। और आपके पास भी, जैसे मैं खुद आइडिया का कस्टमर हूँ और पिछले 1.5-2 महीने से बहुत परेशान हूँ, स्पेशली डेटास के लिए। डेटा नहीं मिलता है डेटा, वो तो रिचार्ज में मिलता है, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं है, नेटवर्क नहीं है। मैं भी वो और ज़्यादा टेक्निकल इस चीज़ में डालना नहीं चाह रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट बहुत परेशान हूँ। और मोस्ट प्रॉब्ली विदिन हफ्ता 10 दिन के अंदर मैं खुद पोर्ट कर लूँगा। तो दोनों ऑप्शन हैं, या तो आप खुद पोर्ट कर लें किसी और कंपनी के पास, या तो फिर आप ट्राई का वेट भी कर सकते हैं। वो एक कुछ प्रोसेस ज़रूर बताएंगे कैसे ये सारा प्रोसेस करना है, या तो वो खुद करेंगे, या तो फिर आपका नंबर पर्टिकुलर एक स्लॉट वगैरह है वो पर्टिकुलर किसी नंबर को कंपनी को दे देंगे। व्हाटएवर जो भी है, ट्राई कुछ ना कुछ इसका रास्ता ज़रूर निकालेगी। तो जो लोग भी वरीड हैं अबाउट देयर नंबर कि क्या होगा कैसे होगा, तो चिंता ना करें। मेरे पास बहुत सारे लोग का फ़ोन आया, कमेंट करके पूछा कि आपने आइडिया के ऊपर वीडियो बनाया है, मान लीजिए कंपनी अगर बंद होती है, अपना ऑपरेशन बंद करती है इंडिया में, तो हमारे नंबर्स का क्या होगा, कहाँ जाएंगे। तो ये वीडियो बेसिकली उसी लिए था। सो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो भी होगा, जैसा भी होगा, ऑल इज़ अंडर गवर्नमेंट जुरिडिक्शन, अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। जैसा भी होगा, जो भी होगा, किसी भी के साथ गलत नहीं होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा। और अगर आपके पास आइडिया वोडाफोन का नंबर है, आगे आने वाले कुछ दिनों में भी शायद चेंज करना पड़े। वैसे तो मैं मानूंगा भगवान करे चेंज ना करे, क्योंकि एक और कंपनी हटेगी तो बाज़ार में सिर्फ जियो और एयरटेल रह जाएंगी और BSNL रह जाएगी। BSNL खुद राहत पैकेज लिए हुए है, तो कंपटीशन कम होने के कारण रेट्स वगैरह में भी काफ़ी फ़र्क पड़ेंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकल जाए जिसमें वोडाफोन आइडिया बच जाए और इतनी पुरानी कंपनी की सर्विस हम कंटिन्यू कर सकें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।